आप देख रहे हैं विविध विचार। सभासद विपुल भटनागर के प्रस्ताव पर नई मंडी रेलवे लाइन के साथ वाली सड़क के खुले नाले को बंद कराकर उस पर बने सुंदर पार्क का उद्घाटन डॉक्टर संजीव बालियान व कपिल देव राज्य मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सभासद विपुल भटनागर ने बताया कि उनके वार्ड की सबसे गंदी सड़क आज शहर की सबसे खूबसूरत सड़क बन गई है। सुबह शाम लोग उस सड़क पर घूमने आते हैं वे अनेकों स्थानों पर परिवार सहित सेल्फी खिंचवाते हैं। ये देखकर उन्हें बड़ा ही आनंद मिलता है। उन्होंने अनुज बंसल, राजेश भाटिया, पराग माहेश्वरी, भीम कंसल, सतीश गोयल, राकेश बिंदल, मनमोहन जैन, अजय जिंदल, रविंदर सिंगल, नीरज केडिया, पद्माक्ष आदि के द्वारा डॉक्टर विशाल भटनागर के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। सभी सहयोगकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में मनीष भाटिया, अश्वनी खंडेलवाल, अनिल कंसल, संजय कुमार गुप्ता, कुशपुरी, सुनील अग्रवाल, अरविंद मित्तल, सुशील अग्रवाल, अनुज स्वरूप बंसल, सचिन अग्रवाल, अखिलेश दत्त, कुलदीप गोयल, संजय गर्ग सभासद, पूनम शर्मा, नवनीत कुच्छल, राजीव शर्मा, मनोज वर्मा, अरविंदर धनगर, संजय सक्सेना, विवेक चुग, डॉक्टर सुभाष शर्मा आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित थे। देखिए, मंडी में एक नाला था और एक गंदी सड़क थी। इस नाले को बंद करके और गंदी सड़क को खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है, ये हमारे यहाँ के सभासद विपुल भटनागर ने करके दिखाया। सीमित संसाधन के बावजूद भी जन सहयोग के साथ जिस तरह की सड़क बनी है, मुझे लगता है मुझे सबसे खूबसूरत सड़क ही है। और आने वाले समय में ऐसे कुछ स्पोर्ट्स, ऐसी कुछ जगह और डेवलप करवाने का हम प्रयास करेंगे कि जहाँ शहर के लोग शाम का समय बिता सकें, बच्चे खेल सकें और घूम सकें। अभी कुछ जगह की आपने और भी डिमांड की है कि वो भी ठीक कराएंगे। देखिए, रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत बना है मुजफ्फरनगर का। आप जाके देखेंगे तो शायद इतना खूबसूरत रेलवे स्टेशन कम जगह होगा, लेकिन उसके बाहर ज़्यादा सुंदरता भी नहीं है। तो उन्होंने विपुल से कहा है, चूँकि उसके पास एक विजन भी है और समय भी है काम करने का, तो रेलवे स्टेशन के बाहर जो हैं उन्हें कर सकें। कुछ काम अभी गवर्नमेंट कॉलेज फील्ड का बकाया है, कुछ तो काम हमने वहाँ किया था, शहीद स्मारक बनाया है, झंडा लगाया है तिरंगा, और कुछ काम हुआ है, कुछ काम वहाँ बाकी है, वो काम करेंगे। इसी तरह से और जो जगह है शहर में वो चिन्हित करके उनमें बेहतर उसका सौंदर्यीकरण करने का प्रयास किया जाएगा। रेलवे लाइन के साथ एक खुला हुआ नाला था और वो बहुत गहरा नाला था, और जब मैं सभासद बना उस समय वो नाला जब खुश होता था तो लोगों के घरों में घुस जाया करता था इतनी, और सबसे गंदी सड़क वो इस मंडी क्षेत्र की थी। तो मैंने माननीय दोनों मंत्री, केंद्रीय मंत्री संजीव जी से और कपिल देव जी से आग्रह किया, और उनके मेरे प्रयास से वो नाला ह्यूम पाइप डल के बंद हुआ। उस सड़क को एक बहुत ही खूबसूरत सड़क ऐसी बनाने का मेरा मन था जिस पे लोग बाग घूमने आएँ, सेल्फी लें और अपने बच्चों के साथ वहाँ एक ये लगे कि हाँ, मुजफ्फरनगर में कोई जगह घूमने की है। मैंने वो सपना देखा, नगर पालिका परिषद द्वारा मेरे सभासद साथियों ने उसको पास किया चेयरमैन अंजू अग्रवाल जी के कार्यकाल में, और फिर मैंने जन सहभागिता से उसे बनवाया है, जिसमें मेरा सहयोग संजय कुमार गुप्ता जी हैं जो राजधानी रियल एस्टेट वाले, उनका बहुत सहयोग मेरे साथ रहा। और मेरे बहुत सारे साथी रविंदर सिंगल जी हैं, भीमसेन कंसल जी हैं, राकेश बिंदल जी हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे नाम, पद्माक्ष हैं। सभासद विकास गुप्ता है, उन्होंने आरोप भी लगाई है कि ये जो निर्माण कार्य सौंदर्यीकरण हुआ है उसमें नगर पालिका का पैसा लगाया गया, पर्सनल नहीं लगाया, और पर्सनल लगा तो कहाँ से लगा, इस तरह के कुछ आरोप उन लोगों ने आपके ऊपर लगाए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं उन्होंने क्या आरोप लगाए। मैं अपने वार्ड में मैंने पार्क जो बनवाया है उसमें सिविल वर्क नगर पालिका को करना था, जो 20 लाख रुपए का मैं GST के पास हुआ था वार्ड 32 के लिए। मुझे नहीं पता, कोई कन्फ्यूज़न होगा, हो सकता है वो, ये तो नगर पालिका बताएगी या वो बताएगी। उसमें सिर्फ सिविल वर्क होना था। मैंने जो सहयोग लिया है इसमें, जैसे शंकर जी का पूरा एक स्वरूप वहाँ पर है, पूरा शिव परिवार है,
बहुत सारे हिरन हैं, जंगल की थीम है, गांधी जी हैं, और जो मूर्तियां हैं या प्लांटेशन है या लाइटिंग है वो टेंडर में नहीं थी, वो जन सहभागिता से कराई गई हैं। मैंने भी अपनी ओर से उसमें 1 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन करा है और एक एरिया मैंने भी अडॉप्ट किया है अपने माता पिता की स्मृति में। ऐसे ही सबने उसमें सहयोग दिया है। और देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और ये जो है पार्क बनाया है, बहुत ही सुंदर, एक आप ये समझ लीजिए बिल्कुल ही एक यूनिक सा पार्क बनकर तैयार हुआ है। इसमें हमने नगर पालिका से 50 लाख, लगभग 50 लाख के करीब हमने पास किए थे, प्रोजेक्ट बनाया था, क्योंकि हमारा मिशन और विपुल भटनागर जी का विजन ये दोनों ही है। क्योंकि हमने शुरू से ही जब से शपथ ली थी, जब से इसी में थे कि हम पूरे अपने शहर का सौंदर्यीकरण करेंगे, चहुमुखी विकास करेंगे, तो इसी कड़ी में हमने सभासदों से कहा था कि अगर आपको कहीं भी सौंदर्यीकरण कराना हो तो प्रस्ताव लाएंगे। तो विपुल भटनागर जी हमारे पास आए कि मैडम इस तरह से रेलवे लाइन के पास नाला है, उस पर हम पार्क बनाना चाहते हैं। तो उसने मुझसे डिस्कशन किया, हमने कहा बिल्कुल हम देखते हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है मंडी के लोग भी हैं और कुछ इस तरह का चार्मिंग प्लेस यहाँ बनकर तैयार होना चाहिए कि जो मंडी के ही नहीं पूरे शहर के लोग यहाँ देखने आए। तो उसी कड़ी में आज हमने जो है बहुत प्रयास विपुल भटनागर जी का रहा और हमारी नगर पालिका के बोर्ड से हमने जो है इसमें पास करा करके इसको बनवाया है। और आप देखिए कि कितना खूबसूरत ये पार्क बनाया है। चहुमुखी विकास करने का हमारा जो वीरा था वो हमने उठाया, तो हम करके रहे। वो बात अलग है कि ताका झांकी, इधर की उधर की जो है अपना ब्लैकमेलिंग करनी, इसमें लगे रहे लोग। एक हमारी पावर भी सीज करी, पावर तो आती जाती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन उच्च न्यायालय ने हमें इंसाफ दिया, हमें क्लीन चिट दे दी, तो हमें कोई गम नहीं है। हमें तो बस ये था कि जो हमारे मिशन था कि हमें पूरा का पूरा मिशन इस तरह का था कि हमें बहुत विकास कार्य करने थे, वो हमारे 6 महीने पावर। मैडम, आपके कार्यकाल के अंदर सौंदर्यीकरण इस रोड का हुआ है, फिर भी आपके कार्य सीज किए गए? नहीं, इसी का नहीं हुआ। आप देखिए चहुमुखी विकास में चौराहों का सौंदर्यीकरण, सारे जितने भी महापुरुष के हमारे हमने सौंदर्यीकरण किया, चाहे आप ये देखिए अहिल्याबाई चौक है, महामना मालवीय जी हैं, लाला लाजपत राय जी हैं, सबके हमने सौंदर्यीकरण किए हैं, छतरी लगाई है। आप हमारे टाउन हॉल को देखिए, हमने कहा था मिनी सचिवालय बनाएंगे, तो बनकर तैयार। लेकिन ये है कि फिर भी इतना काम करते करते अगर पावर सीज करनी है तो पावर आती जाती रहती है। लेकिन हमें उच्च न्यायालय से इतना अच्छा इंसाफ मिला है, तो हम बेदाग हैं, हम बिल्कुल पाक साफ हैं और हमने पूरा अपना कार्यकाल पूरा किया है।